जो लोग जोड़े से बैठे हैं उन्हें जोड़े से प्रणाम। जो किसी कारण अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर आए उनसे मेरा निवेदन है घर जाकर मेरी तरफ से चरण स्पर्श कर लेना। इसमें भावना मेरी रहेगी, स्पर्श तो आप लोगों का ही रहेगा। यदि कोई दूसरों की गाड़ी में बैठकर आया है तो उसे भी प्रणाम, क्योंकि अब उसकी टेंशन ये है कि जब तक सामने वाला नहीं जाए वो भी नहीं जा सकता। चलिए मैं आपको हंसाने के लिए कुछ पराक्रम करूं, इससे पहले आपसे निवेदन है एक बार जोरदार मेरे सम्मान में तालियां बजाएं। क्या बात है, पहले इसलिए बजवा ली क्योंकि बाद में कोई भरोसा नहीं। अच्छा देखिए, मैंने एक तोती पाली। अक्सर लोग तोता पालते हैं लेकिन मैंने तोती पाली। एक बार मुझे कहीं जाना था, मैंने सोचा इसे कहाँ छोड़ूं। मेरा एक दोस्त बोला मेरे घर में 2 तोते हैं, इसे वहाँ छोड़ दे। मैंने कहा पागल हुआ है, 2 तोतों के बीच में एक तोती, ये बात हजम नहीं होती। वो बोला मेरे तोते एकदम धार्मिक है, एक हमेशा रामायण का पाठ करता है, दूसरा गीता के श्लोक पढ़ता है। मैंने जाकर देखा वाकई एक तोता रामायण का पाठ कर रहा था, दूसरा गीता के श्लोक पढ़ रहा था। मेरा डर निकल गया। मैं अपनी तोती को लेकर उसके घर गया। अब जैसे ही मैंने अपनी तोती को उनके पिंजरे में छोड़ा, एक तोता दूसरे से बोला ए अब ये पूजा पाठ बंद कर, इधर देख दुआ कबूल हो गई। अक्सर एक सवाल उठता है कि आदमी की पहली ज़रूरत क्या है, भूख या प्यार। इसको लेकर कई एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक चूहे के सामने एक तरफ एक चूहिया को रखा और दूसरी तरफ गेहूं के कुछ दाने रखे। चूहे ने चूहिया को देखा और गेहूं के दाने खाने लगा। फिर उसने चावल के दाने रखे। चूहे ने चूहिया को देखा और चावल के दाने खाने लगा। फिर उसने मकई के दाने रखे। चूहे ने चूहिया को देखा और मकई के दाने खाने लगा। तब उस साइंटिस्ट ने कहा इस एक्सपेरिमेंट से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आदमी की पहली ज़रूरत है भूख। तभी चूहे की आवाज़ आई बेवकूफ़, बार बार दाने बदलता रहा, एक बार चूहिया बदल कर देख। अच्छा, एक गलत फहमी यह है कि महिलाएं बड़ी कोमल होती है, पुरुष बड़े कठोर होते हैं। मैं कहता हूं यह बिल्कुल गलत बात है। जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही है वो मुझे माफ़ करे और इतनी दूरी रखे जितनी अभी है। लेकिन अपनी बात में उदाहरण देकर सिद्ध करूंगा। आप कल्पना कीजिए एक ट्रेन के भीड़ भरे डब्बे में एक अनजान महिला और एक पुरुष अगल बगल में बैठे हों। अब पुरुष को नींद आ जाए और उसका सर गलती से महिला के कंधे पे टिक जाए। आप सोचिए क्या होगा। वो महिला हंगामा खड़ा कर देगी, टीसी को बुलवा लेगी, गाड़ी रुकवा लेगी, उस गरीब की जूतों से पिटाई भी करवा सकती है। ये होती है महिला। अब इसी सीन को उल्टा कीजिए, कर भी लिया। एक अनजान महिला और पुरुष अगल बगल में बैठे हों। अब महिला को नींद आ जाए और उसका सर गलती से पुरुष के कंधे पे टिक जाए। आप सोचिए क्या होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ सूरत उतरने वाला पुरुष अहमदाबाद तक चला जाएगा लेकिन बीच में कंधा नहीं हिलाएगा। ये देखिए कितनी जोर से तालियां बजा रहे हैं। ऐसे ही समय पता चलता कौन कितनी बार अहमदाबाद तक जा चुका है। बात थोड़ी ऐसी वैसी है, लेकिन आप ये मत समझना कैसी है, बस जैसी है वैसी है। एक थे दुबे जी, एक थे चौबे जी, दोनों गहरे दोस्त। एक दिन दुबे जी ऑफिस से जल्दी घर पहुंच गए। देखा चौबे जी घर पर बैठे थे। उनकी पत्नी उन्हें देखकर थोड़ा हड़बड़ाई, फिर किचन में चाय बनाने चली गई। दुबे जी बोले मेरी एब्सेंस में तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? चौबे जी बोले मैं आपकी वाइफ से मिलने आया था, वो मुझसे प्यार करती है। दुबे जी चिल्लाए वो मेरी वाइफ है, मुझसे प्यार करती है। चौबे जी बोले जी नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। दुबे जी बोले शट अप। चौबे जी बोले यू शट अप। दुबे जी शांत होकर बोले देखो आज ये फैसला हो ही जाना चाहिए। हम दोनों अपनी अपनी बंदूक निकालकर हवाई फायर करते हैं और मरने का नाटक करते हैं। वो जिससे लिपट कर रोने लगे समझ लो वो उसी से प्यार करती है, वही उसे अपनाएगा, दूसरा रास्ते से हट जाएगा। मंजूर? चौबे जी बोले मंजूर। दोनों ने अपनी अपनी बंदूक निकालकर हवाई फायर किया। फायर की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी किचन से दौड़कर आई। देखा दोनों जमीन पर पड़े थे। वो थोड़ी देर तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे धीरे अलमारी की तरफ गई, दरवाजा खोलकर बोली माथुर साहब बाहर आ जाओ, ये दोनों तो निपट गए। इस देश का हर आदमी नेगेटिव है और ये नेगेटिविटी हर जगह नजर आती है। आप गौर करना, किसी की शादी में जाएंगे, उसी की मिठाई खाएंगे, लेकिन फेरों के टाइम बाजू वाले के कान में कहेंगे टिकेगी नहीं।
कुछ लोग तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि पड़ोसी सुखी है। कोई नई कार खरीद कर लाएगा तो पड़ोसी सबसे पहले देखने जाएगा, फिर घर आकर अपनी बीवी को बताएगा नई गाड़ी लाया है, देखना एक्सीडेंट में जाएगा। अमेरिका में किसी घर में बिजली गुल हो जाए तो वो लोग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं। जापान में किसी घर में बिजली गुल हो जाए तो वो लोग घर का फ्यूज चेक करते हैं। लेकिन अपने इंडिया में किसी घर में बिजली गुल हो जाए तो बाप बेटे से कहता जा देख कर आ गुप्ता जी के घर में लाइट है या नहीं। हमारे देश में महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी भी आदत अच्छी नहीं है। इनमें हमेशा एक ही कंपटीशन चलता है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। ये कोई भी साड़ी केवल दो ही कारण से खरीदेगी। पहला कारण, ये साड़ी तो खरीदनी है क्योंकि ये मोहल्ले में सबके पास है। दूसरा कारण, ये साड़ी तो खरीदनी है क्योंकि ये मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। इसीलिए बेचारे पतिदेव जब भी साड़ी खरीदने जाते हैं, दुकानदार एक ही बात कहता है, भाभी जी के लिए चाहिए या कोई अच्छी सी साड़ी बताऊं। नेगेटिविटी। एक आदमी के संबंध पूरी दुनिया से मधुर रहते हैं, लेकिन पड़ोसी से हमेशा अनबन रहती है। ये बात नेगेटिविटी कहलाती है, और ये नेगेटिविटी हर एक इंसान में रहती है। एक दिन मैंने अपने दोस्त से कहा, क्यों रंगीन मुगले आजम देखी? वो बोला देखी। मैंने कहा कैसी लगी? बोला ठीक है यार, लेकिन इतना खर्चा करके भी रंग बराबर नहीं भरा, हाथी काले ही रह गए। मैंने कहा हाथी को तेरा बाप गुलाबी करने आएगा? नेगेटिविटी, ये तो है नेगेटिविटी, लेकिन कुछ लोग बड़े पॉजिटिव भी होते हैं। इतने पॉजिटिव कि बाय एक्सीडेंट कुएं में गिर जाए तो पहले नहाएंगे, बाद में बचाओ बचाओ चिल्लाएंगे। इतने पॉजिटिव। मेरे मोहल्ले में एक 85 साल के दादाजी रहते हैं। कल उन्होंने अपना मोबाइल लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज कराया। मैंने कहा दादाजी भरोसा है? बोले हाँ बेटा, कंपनी पर पूरा भरोसा है। इतने पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव या ना आशावादी कौन होता है? मैंने रिसर्च की है, ध्यान से सुनना। आशावादी वो होता है जो माचिस की तीली जलाकर सामने वाले से सिगरेट मांगता है। उसे पक्का विश्वास होता है तीली बुझने से पहले सिगरेट मिल जाएगी। उससे बड़ा आशावादी वो होता है जो जन्म से गंजा हो फिर भी कंगा साथ लेकर घूमता है, पता नहीं कब बाल उग जाए। उससे बड़ा आशावादी वो होता है जो 60 साल की उम्र में शादी करता है और प्राइमरी स्कूल के पास मकान बनवाता है। बच्चों के लिए स्कूल ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और दुनिया में सबसे बड़ा आशावादी वो होता है जो मारवाड़ी से माल खरीदता है, सिंधी को बेचता है और फिर भी सोचता मुनाफा होगा। परचेजिंग में चोट, सेलिंग में चोट, फिर भी सोच रहा मुनाफा होगा। अच्छा, मैं खुद बड़ा आशावादी हूँ। पिछले दिनों मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैं तेरी मांग चांद सितारों से भर दूंगा, मैं तेरी मांग चांद सितारों से भर दूंगा, और जुगाड़ नहीं बैठा तो कन्यादान कर दूंगा। थैंक यू। मैं थैंक यू इसलिए बोला मैंने कि आपको ये न लगे कि मैं मजबूरी में ये सब कर रहा हूँ। मुझे इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, लेकिन देखिए मैं बेसिकली गांव का हूँ और मैट्रिक भी ट्रिक से हुआ हूँ। हमारे गांव में लोग ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि बड़े बड़े अंग्रेज भी अर्थ समझने के लिए डिक्शनरी खोलते हैं। कुछ नमूने देखना। मैं एक आम आदमी हूँ, आई एम ए मैंगो मैन। मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश कम्स टू मी। मेरा ताल्लुक हरिपुर से है, आई बिलोंग टू ग्रीनपुर। सड़क पर गोलियां चल रही है, टेबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मेरा क्या जाता है। डू नॉट डू व्हाट माई गोज। मेरे 2 लड़कियां हैं, आई हैव 2 daughters एंड बोथ आर गर्ल्स। गांव में लोग बड़ी अजीब अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, हमारे देश में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कौन कर रहा है आपको पता है? हमारे देश के नेता। और उनमें भी सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? लालू प्रसाद यादव। आपको याद होगा 10 साल पहले लालू जी अमेरिका गए। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने अपने पीए से कहा, अमेरिका जा रहा हूँ, 2-4 अंग्रेजी की बातें बताओ। बिल क्लिंटन से मिलेंगे, बात करेंगे। उनके पीए ने कहा जाते ही बोलना हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो। बिल क्लिंटन कहेगा फाइन, व्हाट अबाउट यू, तो आप बोल देना मी टू। अब लालू जी रटते गए, हाउ आर यू, मी टू, हाउ आर यू, मी टू। अब लालू जी तो लालू जी, बिल क्लिंटन को सामने देखते ही सब भूल गए। पूछ लिया हु आर यू। बिल क्लिंटन थोड़ा शर्माया, थोड़ा सकुचाया, फिर मुस्कुराकर बोला आई एम हस्बैंड ऑफ हिलेरी। लालू जी तुरंत बोले मी टू। क्या है, लालू जी का अपना ढंग है, लेकिन अंग्रेजी में उनका हाथ जरा तंग है। अमेरिका में अपना स्वागत सत्कार देखकर लालू जी बड़े खुश हुए।
अमेरिकन मिनिस्टर से हाथ मिलाकर बोले, आई केम टू अमेरिका, योर हॉस्पिटैलिटी इज टू गुड, व्हेन यू कम टू इंडिया आई विल हॉस्पिटलाइज यू।